Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Dr. Sayyid Haider or thank you so very much for joining our channel. Uh, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियोस टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप जानते हैं कि हम लोगों का चैनल और वेबसाइट भी हमारी है डॉक्टर साहब .com के नाम से, जिसके ऊपर आपको डिफरेंट हेल्थ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, जिसमें आपको कोई भी कंडीशंस इस तरह की हैं जिसमें ज़्यादातर वीडियो हमारी इस तरह की होती हैं जो कि आपकी नॉलेज में और आपकी अंडरस्टैंडिंग में और आपको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करती हैं कि आपको मतलब किस तरह से कंडीशन को अंडरस्टैंड किया जाए और किस तरह से ट्रीटमेंट के बारे में आपको अवेयर किया जाए कि इसका ट्रीटमेंट कौन सा सही है और कौन सा ट्रीटमेंट जो होता है अपडेटेड और लेटेस्ट है। तो प्लीज़ वॉच अवर वीडियो। इस वीडियो के बारे में बात करते हैं तो ये वीडियो जो है हमारी हम जो होता है एक डिफरेंट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ जो होती है हमारी जितने भी पेन प्रोसीजर से मुतालिक है, मतलब जो भी पेन होता है पेशेंट को पेन फील कर रहा होता है, तो ये वीडियोस जो होती हैं ये तकरीबन वीडियोस जो हमारी पेन प्रोसीजर से मुतालिक है। मतलब कि अगर आपको कहीं पे पेन है तो हो सकता है कि ये वीडियो आपकी हेल्प कर सके और आपको मालूम हो सके कि आपको पेन क्यों हो रहा है और उसके जो सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं उनको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और आपके सिम्टम्स जो होते हैं किस तरह से बेहतर बनाए जा सकते हैं और राइट ट्रीटमेंट इसका क्या होता है। तो चलें हम बात करते हैं सबसे पहले अपनी जो होता है पेन प्रोसीजर्स के बारे में बात करते हैं कि इसको मतलब किस तरह से। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट जॉइंट्स पेन के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर आप देखा जाए तो ये आप देख रहे हैं कि ये हिप जॉइंट है, ठीक है। हिप जॉइंट जो होता है ये फीमर है और ये एसिटिबुलम है, ये मिलता है हेड ऑफ फीमर मिलता है एसिटिबुलम के साथ, हिप जॉइंट बनाता है। तो अगर हिप के अंदर कोई पेन हो रहा होता है या हिप जॉइंट के अंदर कोई पेन हो रहा होता है, ठीक है, या पेशेंट को कोई ऐसी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या होता है कि जब पेशेंट की एजिंग हो रही होती है या ओल्ड एज में आके जो होते हैं ये जॉइंट्स जो होते हैं फीमर के अंदर या आप कह लें कि हिप बोन के अंदर ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ऑस्टियोफाइट्स जो होते हैं कह लें कि बोन जो होता है वो डीजनरेट होना लग जाती है। जब बोन डीजनरेट होती है, डीजनरेशन से मतलब बोन के अंदर वियर एंड टीयर की वजह से, एजिंग की वजह से कह लें कि बोन जो होता है वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो मतलब एक तरह से डीजनरेट हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो रही होती है। जब जहाँ पे बोन डैमेज होती है वहाँ पे ऑस्टियोफाइट आके बन जाते हैं। तो ये फिर फॉर एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस में नज़र भी आते हैं आपको कि भाई ये ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हिप का है तो आप देखेंगे जब वो रिप्लेस करते हैं जॉइंट उससे पहले जो होता है एसिटिबुलम, जैसे ये है एसिटिबुलम है या हेड ऑफ फीमर है इसके अंदर प्रॉपर ऑस्टियोफाइट्स आके बने होते हैं, ठीक है। तो जब वो हिप जॉइंट के अंदर इसका एंड रिजल्ट तो ये होता है कि अगर आपको ट्रीटमेंट या जॉइंट इंजेक्शन से पेन से आराम नहीं आ रहा, ठीक है, हमारा टॉपिक पेन के बारे में, अगर आपको पेन से आराम नहीं आता तो फिर इसका लास्ट रिजॉर्ट जो होता है जॉइंट को रिप्लेस करना होता है, ठीक है। तो अभी जो होता है मतलब हम बात करेंगे तो जब पेन हो रहा होता है हिप जॉइंट के अंदर, पेन का कोई और भी रीज़न हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। फॉर एग्जांपल कुछ कंडीशन में रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भी पेन मिलता है या फिर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर भी पेन मिल रहा होता है, स्पेशली जो सर्कुलर जॉइंट है यहाँ पे। तो या फिर आप देखते हैं कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि नेक पेन मिल रहा होता है, ठीक है। नेक पेन में आप देखते हैं कि आपको ये जो आपके सर्वाइकल वर्टिब्रीज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाइकल एरिया जिसको कहते हैं कि नेक पेन, ठीक है, नेक पेन मिल रहा होता है क्योंकि इनकी वर्टिब्रल कॉलम की भी डिजनरेशन होती है या फिर इनके अंदर कोई कंडीशन डेवलप हो जाती है या कोई कह लें कि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इंजरी हो जाती है या कोई चीज़ गिर जाती है या आप जो होता है किसी भी कोई इंजरी हो जाती है आपको, उसकी वजह से भी पेन मिल सकता है। तो ये सर्वाइकल पेन मिलता है, ठीक है, सर्वाइकल पेन भी मिलता है। फिर ये आपके थोरेसिक वर्टिब्री हैं, इस तरह से यहाँ पे पेन मिल रहा होता है। फिर लंबर वर्टिब्रीज हैं, ठीक है, ये आपको इसके अंदर भी पेन मैनेजमेंट करते हैं कि लंबर जॉइंट के अंदर भी
जो कि बैक एक मिल रहा होता है, जिसको बैक पेन कहते हैं, या फिर सर्वाइकलेगिया मिल रहा होता है। सर्वाइकलेगिया आपको नेक पे मिल रहा होता है, ठीक है। तो फिर लंबर के अंदर भी जो होता है पेन मिलता है, उसको शियाटिका कहते हैं, ठीक है। शियाटिका जो होता है काफ़ी कॉमन वर्ड है, और यूजली जो होता है ये पेन जो होता है मिल रहा होता है शियाटिका, ठीक है। तो और ये पेन शियाटिका का जो होता है यहाँ से ट्रांसमिट कर रहा होता है, फिर हिप बोन से फिर फीमर और बैक ऑफ द थाई पे होता हुआ बिल्कुल आपकी जो होता है थाई है, मतलब जो आपकी कह लें कि हिप बोन के नीचे से होता हुआ बिल्कुल लेग की तरफ ट्रांसमिट कर रहा होता है, और पेन इतना सीवियर होता है कि मतलब कंट्रोल नहीं हो पाता बहुत ज़्यादा कंडीशन में, अनलेस कि आप इसको ट्रीट करें, ठीक है। तो ये तो इस तरह से सार्कोइलिक जॉइंट सार्कोइलाइटिस के अंदर भी पेन जो होता है, ये आपका सैक्रम और इलियम जहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे पेन हो रहा होता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो फिर अगर ये पेन आपको मिल रहा है, ठीक है, तो हमारा टॉपिक यही है कि भाई हम पेन मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे इस पूरी वीडियो सीरीज़ के अंदर। ये तकरीबन कह लें कि हमारी डिफरेंट वीडियो सीरीज़ होगी, ये आपकी खाली इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ क्या हम लोग कौन सी वीडियो अपकमिंग जो आएगी उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन आपको जर्नल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह से आपको पेन को ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये भाई ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन हो गया जो कि फीमर और स्टिपुलम के अंदर मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है तो इसके अंदर इनिशियल ट्रीटमेंट तो यही होता है कि पेन किलर यूजली यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई पेन किलर्स देते हैं, सही है, जैसे कि कोई ब्रूफिन हो गई या पैरासीटामोल हो गई, इस तरह की एनासिड्स यूज़ करते हैं टैबलेट इनिशियली, ठीक है। अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा या फिर आपको फिर फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर आपको यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये आप जॉइंट इंजेक्शन लें, आपको इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो ये उसी इंजेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जब हिप जॉइंट है तो यहाँ पे जो होता है आपको डायरेक्ट इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर या तो फिर स्टेरॉइड इंजेक्शन, स्टेरॉइड होता है और लोकल एनेस्थेटिक होता है। स्टेरॉइड का मकसद ये होता है देने का कि स्टेरॉइड जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। तो वो इन्फ्लेमेशन जितनी भी वहाँ पे स्वेलिंग हो रही होती है तो स्टेरॉइड जो होता है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। और लोकल एनेस्थेटिक जो होता है वो क्या करता है, वो जो होता है पेन की फीलिंग जो आपको हो रही होती है उसको कम करता है, और जो नमनेस हो रही होती है एरिया के अंदर, और इस तरह से जो आपको पेन हो रहा होता है, तो ये दोनों मिला के स्टेरॉइड और कोई भी लोकल एनेस्थेटिक आप इंजेक्ट करते हैं हिप जॉइंट के अंदर, पेशेंट को जो होता है आराम आता है, पेन रिलीव होता है उसका। और ये कह लें कि ये जॉइंट इंजेक्शन जो होता है काफ़ी अरसे तक, मतलब कुछ महीने तक हेल्पफुल रहता है। लेकिन अगर कंडीशन दोबारा से पेशेंट कह लें कि अगर एक्सरसाइजेज भी रिकमेंड जो की जाती हैं वो नहीं कर रहा, या फिर जो होता है प्रॉपर जो होता है मतलब एहतियात नहीं कर रहे और पेन फिर दोबारा होता है, ठीक है। तो इसको, लेकिन ये कि स्टेरॉइड इंजेक्शन जो होता है इससे, और जो मतलब कह लें कि मेडिसिन होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं, उनसे काफ़ी हद तक आराम हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि भाई किस तरह से इसको इंजेक्शन दिया जाता है और क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं इंजेक्शन के, स्पाइनल मतलब एनेस्थेटिक क्या होता है, किस तरह से हम देते हैं। लेकिन यूजली हमारा ओवरऑल जो हम बात करेंगे वो है कि एक तो जॉइंट्स इंजेक्शन हो जाए, जैसे ये जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट है, ठीक है। इसी तरह से नी जॉइंट होगा, ठीक है, नी जॉइंट है, या फुट के अंदर है तो फुट के अंदर जॉइंट है, या एंकल जॉइंट है, ठीक है। इस तरह से सार्कोइलिक जॉइंट है, ठीक है। और इसी तरह से ये लंबर इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स है, लंबर है, सेक्रल है, ठीक है, थोरेसिक है, सर्वाइकल है। तो ये तो जॉइंट्स इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। ये इसके बाद जो होते हैं या तो इंजेक्शन फिर बर्सा में दिया जाता है, ठीक है। बर्सा आपको पता है कि एक तरह से बोन जो होता है वो इन्फ्लेमेट हो जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे स्पेशली ये आपका देखें, ये फीमर है, इसका ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये लेसर ट्रोकेंटर है, यहाँ पर एक बर्सा होता है जिसको हम वो जो होता है अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी बहुत सारी कंडीशंस के अंदर, या कोई इंजरी हो जाए तो उसको बर्साइटिस कहते हैं, ठीक है। तो पेन के जो ट्रीटमेंट होता है या इंजेक्शंस होते हैं, बेसिकली उनको हम कह लें कि 3 ब्रॉड ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। एक तो जॉइंट इंजेक्शंस जो कि जॉइंट्स में जाते हैं, ठीक है। जॉइंट इंजेक्शन कहाँ पे जाएंगे, जॉइंट्स पेन में, हिप जॉइंट है, राइट हिप जॉइंट है, लेफ्ट हिप जॉइंट है, तो ये जॉइंट इंजेक्शन है, ठीक है। जॉइंट इंजेक्शन यहाँ पे देंगे आप, ठीक है। या फिर आपको
ये सैक्रोइलिक जॉइंट है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सैक्रम है बोन, सही है। सैक्रम जो बोन है वो इलियम के साथ मिल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे इलियम के साथ मिल रही है, तो ये सार्कोइलिक जॉइंट बना रही है, ठीक है। या फिर जॉइंट इंजेक्शन यहाँ पे दिए जाएंगे पेन के अंदर, ठीक है। या फिर आप देखें इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स, दो वर्टिब्रीज के दौरान जो जॉइंट्स हैं, ये जैसे L1 L2 है, सही है। ये लंबर 1 वर्टिब्री है, लंबर 2 है, तो इसके दरमियान जो जॉइंट है लंबर इंटरवर्टेब्रल जॉइंट, ये जॉइंट्स है। फिर L3 L4 जॉइंट्स है, सही है। इसी तरह अगर आप देखें तो ये थोरेसिक जॉइंट्स हैं, इसी तरह सर्वाइकल जॉइंट्स हैं, सर्वाइकल इंटरवर्टेब्रल जॉइंट। तो यहाँ पे जॉइंट्स के इंजेक्शन जॉइंट्स के अंदर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जॉइंट्स के जो इंजेक्शन हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो नर्व निकल रही है यहाँ से, देखें ना, लंबर इंटरवर्टेब्रल नर्व है। फिर एक तो जॉइंट्स के इंजेक्शन डायरेक्ट जॉइंट के अंदर देते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वो हेल्प करता है जॉइंट की जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करता है और हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद इंजेक्शन जो होते हैं वो नर्व के अंदर दिए जाते हैं, मतलब डायरेक्ट नर्व के अंदर, ठीक है। एक तो जॉइंट इंजेक्शन हो गया जो कि जॉइंट में जा रहे हैं, एक नर्व इंजेक्शन है जो कि नर्व के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखें ये लंबर इंटरवर्टेब्रल नर्व्स हैं, सही है। ये L1 L2 यहाँ पर है, तो इसके दरमियान जो नर्व निकल रही है स्पाइनल नर्व कहलाती हैं। एक यहाँ पे निकल रही है राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे निकल रही है। इसी तरह L3 L4 एक राइट साइड पे नर्व है, एक लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। इसी तरह ये सैक्रल है, इसकी नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है। या फिर ये सैक्रल जॉइंट है यहाँ पर इसकी, तो सही है। पहले हमने बात की जॉइंट इंजेक्शन जो कि जॉइंट्स में जाते हैं। किसी भी जॉइंट में पेन है, शोल्डर जॉइंट में है तो शोल्डर जॉइंट पे जाएगा, हिप जॉइंट पर है तो हिप जॉइंट में जाएगा, नी जॉइंट पर है तो डायरेक्ट जॉइंट के अंदर इंजेक्शन देंगे, ठीक है। किसी आपके एंकल जॉइंट में है तो एंकल जॉइंट में देंगे। कोई इंटरफेरेंजल जॉइंट है, फिंगर में है या रिस्ट जॉइंट है तो रिस्ट जॉइंट में देंगे, एल्बो है तो एल्बो जॉइंट में देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जॉइंट, इस तरह नर्व्स के बारे में बात करें जो कि डायरेक्ट नर्व के अंदर जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर है फॉर एग्जांपल इंटरवर्टेब्रल जॉइंट इंजेक्शन है तो ये आपकी लंबर नर्व है, स्पाइनल नर्व, तो इंजेक्शन आप डायरेक्ट नर्व के अंदर दे रहे हैं। इसी तरह सर्वाइकल नर्व है, सर्वाइकल नर्व ब्लॉक करते हैं, ठीक है, नर्व को ब्लॉक करते हैं, वो हेल्प करता है पेन के अंदर। कुछ भी इसका कॉज हो सकता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि नर्व जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर कोई डिस्क प्रोलैप्स है, फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर आपको डिस्क जो होती है प्रोलैप्स नज़र आ रहा है, ये देखें ये साइन ब्लीडिंग का रेड कलर का है, तो ये आप देखें कि ये जो होती है डिस्क प्रोलैप्स हो गई है, ये बाहर निकल आई है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या होती है, जब डिस्क प्रोलैप्स हो गई है या स्लिप हो गई है या डिस्क जो कर टीयर आ गया उसके अंदर, तो वो जो होती है आप देखें नर्व को भी इन्वॉल्व कर रही है। पीछे से लंबर इंटरवर्टेब्रल नर्व जो होती है ये जा रही है यहाँ पर, ठीक है, L3 L4 के ऊपर, इस नर्व को इन्वॉल्व कर रही है। इतना सीवियर होता है कि नर्व को जब आप नर्व को जो है जब प्रेस करती है, नर्व की प्रेस की वजह से क्या होता है, पेन महसूस होता है आपको, बैक पेन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, आप डायरेक्ट नर्व को इंजेक्शन करते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर तो डिस्क प्रोलैप्स है तो इसको आप जो होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इसको आप मतलब डायसेक्टोमी भी कर सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं, सर्जरी। लेकिन इनिशियली नर्व जो होता है डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ कंडीशंस के अंदर, तो लेकिन इनिशियली जो होता है ट्रीटमेंट जो होता है उसका स्टार्ट करते हैं नर्व ब्लॉक के साथ, ठीक है। तो आपने देखा लंबर इंटरवर्टेब्रल नर्व ब्लॉक, इसी तरह सर्वाइकल में भी है, देखें सर्वाइकल नर्व्स आपको निकलती हुई नज़र आ रही हैं, हर वर्टिब्री जो कि स्पाइनल प्रोसेस है यहाँ पर ये, और ये जो उसकी साइड में जो होती हैं जो इंटरवर्टेब्रल फोरामेंस होते हैं उनके साथ देखें जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं सर्वाइकल, ठीक है। तो ये नर्व ब्लॉक के बारे में हम बात कर रहे थे, ये नर्व ब्लॉक है। इसी तरह अगर आप नी के अंदर आएंगे तो नी के अंदर भी आपको, अगर हिप के अंदर आएंगे तो यहाँ पे भी ये एसिटिबुलम है, यहाँ पर एसिटिबुलर नर्व होती है, तो फिर आप वो नर्व ब्लॉक करते हैं, ठीक है। एक तो इंजेक्शन डायरेक्ट आप दे रहे हैं जॉइंट के अंदर, वो अलग है, एक आप नर्व को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट नर्व के अंदर इंजेक्शन दे रहे हैं। इसी तरह नी जॉइंट के अंदर भी कहना है कि जेनिकुलर नर्व होती है, उसको आप डायरेक्ट नर्व को ब्लॉक करते हैं, या फिर एक जॉइंट जो होता है, एक जो होता है नी जॉइंट के अंदर देते हैं, ठीक है। इसी तरह शोल्डर के अंदर भी सुप्रास्कैपुलर नर्व है या, ठीक है, इस तरह से स्कैपुलर नर्व्स को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। एक तो डायरेक्ट जॉइंट के अंदर देते हैं वो अलग है, लेकिन जो आप एक नर्व को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, नर्व अलग है। तो ये सारे स्पाइनल प्रोसीजर्स हैं, इस तरह के नर्व ब्लॉक है। इसी तरह वर्सा की बात की थी तो यहाँ पर जैसे कि आपको बताया था ट्रोकेंटिक, ये इसका ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये लेसर है। ग्रेटर ट्रोकेंटिक वर्सा होता है यहाँ पे, ठीक है। वर्सा होता है, वर्सा कहने के एक तरह से जो बोन है थी उसकी थोड़ा सा
कहने के यहाँ पर बर्सा कहलाता है, यहाँ पर बोन के ऊपर की एक, कहने के एक तरह से बोन की एक टाइप ही होती है हल्की सी, और इसकी जो बोन होती है इसके अंदर बर्सा की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको बर्साइटिस कहते हैं, ठीक है। बर्साइटिस के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है शदीद, और इसके अंदर फिर आप डायरेक्ट इंजेक्ट बर्सा के अंदर करते हैं, ठीक है। ना ही आप यहाँ पर कोई जॉइंट में करते हैं, ना ही नर्व पे करते हैं। अगर बर्साइटिस है, आपको पता चल गया भाई ग्रेटर ट्रोकेंटर यू नो ट्रोकेंटस होता है, ट्रोकाइटिस होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर है, उसकी इन्फ्लेमेशन है, उसके बाद बर्सा है तो उसके ऊपर आप ग्रेटर ट्रोकेंटर जो होता है उसका जो बर्सा है उसकी इन्फ्लेमेशन है तो आप डायरेक्ट जो होता है बर्सा के अंदर इन्फ्लेमेट करते हैं, ठीक है। इस तरह शोल्डर जॉइंट के ऊपर भी बर्सा होता है, उसके अंदर आप बर्सा के अंदर इंजेक्शन देते हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसको समझना कि भाई पेन कहाँ पर है। अगर नर्व के अंदर हो रहा है, आपको लग रहा है कि भाई नर्व के अंदर है तो आप डायरेक्ट नर्व पे देते हैं, जॉइंट के अंदर है तो डायरेक्ट जॉइंट के देते हैं, अंदर देते हैं, बर्सा के अंदर है तो आप बर्सा के अंदर देते हैं। इसी तरह पेन जो होता है अगर मसल्स के अंदर मिल रहा है, ठीक है, मसल्स हैं पेन, तो डायरेक्ट आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। इसी तरह अगर आप पेन जो होता है वो टेंडन के अंदर है, किसी टेंडन में है, तो पेन जो तो आप डायरेक्ट टेंडन के अंदर इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं इंजेक्शंस की, स्पाइनल इंजेक्शन की डिफरेंट टाइप्स है। तो ये हमारी इंट्रोडक्टिव वीडियो है, और ये कि इसके अंदर आपको बता रहे हैं कि हम लोग फिर इसको आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देंगे कि सेपरेटली हर चीज़ को, अगर जैसे सर्वाइकल पेन है तो उसके अंदर हम देखेंगे कि भाई पेन सर्वाइकल है, तो फिर आपको देखेंगे कि भाई अगर कोई सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स तो नहीं हुई है, ठीक है, या पेन जॉइंट में हो रहा है, इंटरवर्टेबल जॉइंट में है, या डिस्क की प्रोलैप्स की वजह से पेन है, या जो डिस्क जो प्रोलैप्स हुई है वो नर्व के ऊपर प्रेशराइज कर रही है, तो फिर उस कंडीशन में आप सर्जरी की तरफ सोचते हैं करवाने का, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट प्रोसीजर हैं, और इसी तरह से फिर डिफरेंट नाम है इनके, ठीक है। अगर तो इस तरह से नर्व के अंदर है तो इसको नर्व रूट ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। नर्व है तो फिर इसकी नर्व की रूट को ब्लॉक करते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। इसी तरह से पेरिफेरल नर्व्स, जैसे आपको बताया था कि अगर कोई पेरिफेरल नर्व्स हैं तो ये मतलब फिर जैसे सुप्राक्लेविकुलर नर्व है, या फिर जेनिकुलर नर्व ब्लॉक होता है, या फिर एसिटिकुलर नर्व ब्लॉक होता है, तो ठीक है, ये कोई मतलब इस तरह की नर्व ब्लॉक होते हैं। इसी तरह एपिड्यूरल इंजेक्शन होते हैं जो कि डायरेक्ट आप देते हैं यहाँ पर। इसी तरह से कोई मसल ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन होते हैं जो कि आप डायरेक्ट मसल्स के अंदर देते हैं, जो कि हेल्प करता है आपका बैक पेन के अंदर, और किसी भी मसल्स के अंदर हो रहा है। बोटैक्स इंजेक्शंस देते हैं आपके अंदर मसल्स के अंदर, ठीक है। या फिर अगर कोई इस तरह से फैसेट जॉइंट जो होते हैं, आपको वर्टेब्रल के अंदर आपको फैसेट जॉइंट भी आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो फैसेट जॉइंट इंजेक्शन होता है, वो खाली फैसेट जॉइंट के अंदर होता है, ठीक है। या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी डीजनरेशन होती है, वहाँ पे आप उसको मतलब इस तरह से इंजेक्शन देते हैं कि प्रॉपरली डायरेक्ट जो होते हैं उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी डीजनरेशन करते हैं वहाँ पे, ताकि वो पेन के अंदर आराम है। ये इस तरह की डिफरेंट टाइप के इंजेक्शंस हैं। आपको होता है नी जॉइंट के अंदर नी जॉइंट में, हिप जॉइंट के अंदर हिप जॉइंट में, सार्कोइलिक जॉइंट है तो डायरेक्ट सार्कोइलिक जॉइंट के अंदर देते हैं इंजेक्शन। ये कोई और जॉइंट है, कोई इंटर लाइक हैंड में है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से, या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, तो आप डायरेक्ट उस पिन पॉइंट करते हैं इंजेक्शन, ठीक है। लेकिन ये कि जैसे आपको बताया ट्रोकेंटिक बुर्सा के अंदर है, तो बर्सा जो होता है बर्साइटिस की वजह से डायरेक्ट ट्रोकेंटिक बुर्सा में इंजेक्शन देंगे आप, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपके इंजेक्शंस हो गए, ठीक है, ये इंजेक्शन हो गए। और आपको बता दिया कि यूजुअली हम जो डिवाइड करते हैं इंजेक्शंस को, वो जॉइंट्स के अंदर, टेंडन के अंदर, बर्सा के अंदर, नर्व के अंदर, इस तरह से डिवीजन होती है इंजेक्शंस की, ठीक है। और इसके अंदर क्या देते हैं यूजुअली जो होता है डिपेंड कर, जैसे बताया इसके अंदर स्टेरॉइड होता है एक, तो स्टेरॉइड का काम क्या होता है, वो इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा होता है, स्वेलिंग है कम करेगा, या फिर उसके साथ कोई भी एक लोकल एनेस्थेटिक देते हैं, सही है। जैसे कोई भी इसका मतलब कोई भी एक लोकल एनेस्थेटिक देते हैं जो कि उस जगह पे इन दोनों को कंबाइन करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक को और स्टेरॉइड को, और फिर जो होता है वो इंजेक्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे लाइडोकेन है, या फिर कैनालॉग है, या फिर इसी तरह से डिफरेंट इसके लोकल एनेस्थेटिक है, लेकिन उनकी क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट लेनी होती है, ठीक है। इसको प्रॉपर्ली मेजर करना होता है भाई कितना आप लोकल एनेस्थेटिक ले रहे हैं, कितना आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, और किस तरह से उसको मिक्स कर रहे हैं, और कहाँ पर आप दे रहे हैं, ठीक है। तो मेन वीडियोस का ये मकसद इसका ये है कि आपके जो पेन प्रोसीजर हैं, जो आपको पेन हो रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, तो हमारा वीडियो का ये मकसद है कि मतलब पेन है तो फिर उसके साथ कोई ना कोई आपको गेन भी हो, लाइक नो पेन नो गेन जिस तरह से कहते हैं। तो अगर आपको पेन है तो हम चाह रहे हैं कि आप फिर
कुछ ना कुछ गेन भी करें हमारी वीडियोस के साथ, पेन ताकि आपके पेन में कमी आए, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो की सीरीज़ को देखेंगे, इसको वॉच करेंगे, तो हो सकता है आप कुछ नॉलेज या कोई कॉन्सेप्ट या कोई अंडरस्टैंडिंग इसकी गेन कर सकें कि पेन्स जो होता है आपको वो क्यों हो रहे हैं। क्योंकि हमारा वीडियो का मकसद कोई ना ही इसमें कोई इस तरह से कोई व्यूज़ लेना है, ठीक है, ना ही इसमें कोई वीडियो को वायरल करना है। इसका सिंपल जो आइडिया है डॉक्टर साहब का आइडिया यही है कि नॉलेज को शेयर करना है और आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। और स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि गलत डायग्नोज बनाते हैं या डायग्नोज जो होता है उनका सही नहीं होता और वो जो होते हैं मतलब कंडीशन को मिसट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये इसका मेन मकसद है ताकि आप लोगों को इतना ज़्यादा अवेयर किया जाए और आपको इतनी ज़्यादा आपके साथ शेयर की जाए एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कि आपको पता चले कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है अभी, मतलब कौन जो होता है आपका किसी फैमिली में या आपको खुद कोई पेन है या कुछ है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके भाई डायग्नोज, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसा कि आपको बताया बाज़ दफ़ा डायग्नोज करने में प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई पेन कौन सा पेन है। पेन तो सारे एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये कि फिर पता चले कि भाई पेन ये नर्व रूट का पेन है, कोई नर्व इन्वॉल्व है, ठीक है, या कोई मसल्स का पेन डायरेक्ट मसल्स के अंदर से आ रहा है, सही मस्कुलर पेन है, वो ज़रा डिफरेंट होता है, उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। नर्व रूट का पेन है, जॉइंट के अंदर पेन है भाई, कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है, कोई जॉइंट का पेन ज़रा डिफरेंट है, सही है। तो उसको या फिर कोई टेंडन में पेन है या कोई बर्साइटिस है, कोई बर्सा की इन्फ्लेमेशन है, तो इस तरह से आपको ये कि पता चलना चाहिए कि किस किस तरह के टाइप्स के इंजेक्शन है और क्या ट्रीटमेंट है उनका और उसके अंदर क्या देते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो बेसिक जो हमारा फोकस होगा वो डायग्नोसिस के ऊपर इसके अंदर होगा और ट्रीटमेंट पे होगा एग्जैक्ट, क्योंकि जब तक आप कंडीशन को डायग्नोस नहीं करेंगे सही तरह से तो फिर आप ट्रीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यूजुअली तो हर पेन के लिए आप ले लेंगे पैरासीटामोल, पैनाडोल या ब्रूफेन, लेकिन ये कि जब तक आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे कि यार पेन क्यों हो रहा है, ठीक है, क्या वजह है इसकी। अगर फॉर एग्जांपल बैक पेन हो रहा है कि आप देखेंगे कोई लंबर डिस्क प्रोलैप्स तो नहीं है। अगर लंबर डिस्क फॉर एग्जांपल प्रोलैप्स है भी, डिस्प्लेस हो गई है नर्व या स्लिप हो गई है, डिस्क आपकी डिस्प्लेस हो गई है, स्लिप हो गई है, तो इसमें ये ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट है कि भाई डिस्क जो होती है स्लिप हुई है, कितनी स्लिप हुई है, क्या वो नर्व को भी इफेक्ट कर रही है लंबर नर्व को, या खाली डिस्क स्लिप है, ठीक है। या अगर वो डिस्क जो होती है वो मतलब उसके अंदर कोई रेडिकुलोपैथी इस तरह के साइन तो पीछे बैक पेन सीवियर तो नहीं हो गया, या शेयरटे का मुझे जो मिल रहा है वो कोई मेरी नर्व जो होती है वो स्लिप डिस्क जो होती है प्रोलैप्स तो नहीं हो गई है। बैक पेन जो मुझे मिल रहा है कोई डिस्क प्रोलैप्स तो नहीं है। फिर देखना पड़ता है कितनी डिस्क प्रोलैप्स है, फिर एग्जैक्ट करने के लिए उसको कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, कुछ MRI, कोई CT, कोई ब्लड्स, उसके ऊपर देखना पड़ता है भाई कितनी डिस्क प्रोलैप्स है, किस नर्व को इफेक्ट कर रही है, फिर उस नर्व को जाके इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह से ओवरऑल मतलब रैंडमली ट्रीट नहीं करते थे, बैक पेन है, पेशेंट आया बैक पेन है भाई ये ट्रीटमेंट लो, ये जाके इंजेक्शन लगा लो, ये कोई ये दर्द के या ताकत के इंजेक्शन नहीं होते, ठीक है। ये आप एग्जैक्टली उसी जगह को ट्रीट कर रहे होते हैं जो पेन है। अदरवाइज आप रैंडमली कोई अगर आपको ट्रीट